सो हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। आपने बहुत टाइम से ऐसा सोचा होगा या आपने कई बार ऐसे सर्च भी करा होगा कि हाउ टू फाइंड अ स्टॉक, आप स्टॉक्स को किस तरीके से फाइंड कर सकते हो। तो आज की वीडियो में आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगी जिसके अंदर आप इजी तरीके से स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हो, जिसके अंदर आपको पता भी चलेगा कि उसके अंदर हाई वॉल्यूम्स है या वो किस तरीके से ट्रेड हो रहा है या वो किस प्राइस पर ट्रेड हो रहा है। आप पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर जाके उसको ट्रेड कर सकते हो या उसको बाय कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी स्ट्रेटेजी के बारे में बताने जाऊंगी और इसके अंदर हम यूज करने वाले हैं धन का प्लेटफॉर्म, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है और बहुत अच्छे इसके अंदर हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं। बहुत प्रीमियम टूल्स उसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। अगर आप भी ये चीज यूज करना चाहते हो तो लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर उसको चेकआउट जरूर कर सकते हो। टू मेक श्योर कि वीडियो को इन तक जरूर देखें। और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आपको पता ही है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आपको पता है आपको क्या करना होता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना होता है, वीडियो को लाइक करना होता है। तो चलो मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरीके से चीजों को फाइंड करना है। तो बेसिकली चलो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो ये स्ट्रैटेजी है आपकी, ये बाय और सेल दोनों में काम आती है। लाइक बुलिश फॉर्म में भी काम आएगी, बेरिश फॉर्म में भी काम आएगी। लेकिन जो मेरा पीओवी होगा, इसके अंदर जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा देखने का, वो मेरे बेरिश का होगा। क्योंकि आपने कभी देखा होगा या आपने कभी इसको एक्सप्लोर करा होगा मार्केट को, तो उसके अंदर आपको बुलिश से ज्यादा बेरिश वाली जो ट्रेड है या अपॉर्चुनिटी है वो ज्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू बुलिश। तो इसी स्ट्रेटेजी के अंदर हम बुलिश फॉर्म को ज्यादा कंसीडर करेंगे एज कम्पेयर टू बुलिश। और आप इसको अपने तरीके से भी यूज कर सकते हो। अगर आपको बुलिश फॉर्म में जाना है तो आप बुलिश फॉर्म में जा सकते हो, और बेरिश में जाना है तो बेरिश में जा सकते हो। तो इसके अंदर हम सिंपली सीखेंगे कि हम किस तरीके से स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं कि हमें पता चल जाए कि हाँ, हमने जो स्टॉक्स को चूज करा है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है आगे जाके या फिर नहीं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि मार्केट अगर बुलिश फॉर्म में जाती है तो वो बहुत लाइक होता है कि लाइक फास्टली वे में जा रही है और स्लोली वे में भी जा रही है। लेकिन जब मार्केट वहां से डाउन साइड आती है, डाउनवर्ड में आती है, तो वहां पे एक बहुत शार्प अपॉर्चुनिटीज बनती है जो ट्रेडर्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली होती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेमॉक्स स्ट्रेटेजी की बाय यूजिंग SLBM। तो दोस्तों देखो, ट्रेमॉक्स की जो मैं फुल फॉर्म है वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो आपको वीडियो के एंड तक बिल्कुल पता चल जाएगी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, उसका यूजेज क्या है। तो देखो, इसके अंदर हम फाइनली क्या करेंगे, बेरिश फॉर्म के ऊपर ज्यादा ही इसके ऊपर ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर आपको बेरिश फॉर्म के अंदर ज्यादा अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए मिलेगी। क्योंकि एज अ ट्रेडर अगर आप बैठते हो या एज अ इन्वेस्टर अगर आप बैठते हो, तो कोई भी अगर आपको यहाँ पे डाउनवर्ड वाला मूव मिलता है तो वहां पे सभी ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए वहां एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। और सबसे मेन बात है कि अगर आपने अभी तक धन प्लेटफॉर्म को डाउनलोड नहीं करा है या आप इस पर डीमेट अकाउंट नहीं ओपन करा है, तो आप इसको जरूर से जरूर डाउनलोड करो, इसको जरूर एक्सप्लोर करो। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और इसके अंदर एक और नया फीचर आया है डेक्स टर्मिनल का, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में दिखाया था, वो आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। वो बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर होने वाला है सभी ट्रेडर और इन्वेस्टर्स के लिए, जिसके अंदर आप अपने लिए कस्टमाइज स्क्रीनर बना सकते हो। और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जो मैंने लास्ट वीडियो में अपने इसके अंदर डिस्कस करा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आई बटन में आपको वहां पे मिल जाएगा। टू मेक श्योर कि आप वो भी जरूर देखें। तो देखो, इसके अंदर मैं आपको शार्प बेयरिश फॉर्म क्यों कह रही हूँ, इसके अंदर आपका ट्रेंड भी इंक्लूड होगा, मोमेंटम भी इंक्लूड होगा, इसके अंदर वॉल्यूम भी इंक्लूड होगी। और अगर जब तीनों चीजों को कॉम्बिनेशन मिल जाता है ना, तो वो पर्टिकुलर स्टॉक इतना स्ट्रांग बन जाता है ना कि आपको उसको आइडेंटिफाई करने में बिल्कुल भी ऐसा लाइक इशू नहीं होता या कंफ्यूजन नहीं होती। अब हम इसके अंदर स्क्रीनर पे चलते हैं। उसके अंदर हम ऐसे स्टॉक्स को फाइंड करेंगे जिसके अंदर FNO नहीं होगा, क्योंकि FNO के अंदर आपको नॉर्मली उसके अंदर डाउन साइड का ट्रेड बना सकते हो, उसके अंदर कॉल पुट उसके आप बाय कर सकते हो। अब देखो, नॉर्मली मैं आपको बताऊं, कुछ टाइम से मार्केट बहुत ज्यादा डाउन चल रही है। अब मैं ऐसे स्टॉक्स को फाइंड करूंगी कि हाँ, अगर वो डाउन जा रही है तो मेरे को स्टॉक्स में भी फायदा हो सके उसको, अगर मैं शॉर्ट सेल करती हूँ तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या करा है, अपना धन चार्ट को ओपन कर लिया है। धन चार्ट को ओपन करने के बाद हम सबसे पहले कोई भी स्टॉक्स को यहाँ पे ढूंढ लेंगे जिसका FNO नहीं होगा। मैंने यहाँ पे सिंपली स्टॉक्स को लगा लिया है और सबसे पहले हम जाएंगे ट्रेमॉक्स। ट्रेमॉक्स स्ट्रेटेजी का नाम है, मैंने पहले बताया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। अब ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हम उसके अंदर EMA का यूज करेंगे। हम उसके अंदर यहाँ पे 3 EMA का यूज करेंगे, 5 EMA, 50 EMA और 15 EMA का यूज करेंगे। अगर आप कंजर्वेटिव है तो आप 9, 15, 30 भी यूज कर सकते हो, और अगर आप बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है तो आप 20, 200 या 15 वाला EMA भी यूज कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे 5, 15 और 50 यूज कर रही हूँ, इससे मेरे को यहाँ पे ट्रेंड जल्दी आइडेंटिफाई करने में मिलेंगे। अब देखो, हमें ट्रेंड तो आइडेंटिफाई हो गया, अब हमें सेकंड क्या ढूंढना है, मोमेंटम। अब मोमेंटम मेरे को कैसे पता चलेगा, मोमेंटम ढूंढने के लिए मुझे मोमेंटम एस्केलेटर का यूज करना पड़ेगा, जिससे मैं मोमेंटम जान सकती हूँ कि इस स्टॉक के अंदर क्या मोमेंटम चल रहा है। अब मैं सिंपली क्या करूंगी, मैं इंडिकेटर पे जाऊंगी और मैं यहाँ पे सर्च करूंगी अपना विलियम परसेंटेज बार। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इंडिकेटर।
जैसे ही बेरिश फॉर्म में आएगा तो जो इसका ओवरसोल्ड है वो इसके अबव लाइन से ऊपर आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि जब तक आपका ट्रेंड बेरिश है तो ये ओवरसोल्ड से बाहर नहीं निकलेगा, ये उसी जोन के अंदर रहेगा। अब हम इसके पैरामीटर को चेंज कर देंगे। जो मैं यूज करती हूँ 140 पैरामीटर का यूज करती हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको सर्च कर दूंगी और यहाँ पे इसको अटैच कर दूंगी, मतलब इसको यहाँ पे चेंज कर दूंगी। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ पे हमारे विलियम परसेंटेज आज ओवरसोल्ड हो रहा है और हमारा जो ईएमए है वो भी नेगेटिव में चल रहा है, तो मतलब यहाँ पे हमें एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन रही थी जो हम यहाँ पे ग्रैब कर सकते थे। अब हमें ट्रेंड पता चल गया, मोमेंटम पता चल गया, अब हमें देखना है वॉल्यूम का। वॉल्यूम कैसे पता चलेगी वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखो सिंपली मैं यहाँ पे वॉल्यूम के लिए ओवीपी यहाँ पे इंडिकेटर का यूज करूंगी और इसको मैंने लगाया और देखो आप सिंपली यहाँ पे आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगा। अब देखो इसको मैं ओवीपी को क्या करूंगी, इसको मैं यहाँ पे डबल टैप करके यहाँ पे सर्च करूंगी। सिंपली यहाँ पे क्या रहेगा, जो मेरा ओवीपी रहेगा वो मैं उसको 100 पे कन्वर्ट कर दूंगी और जो उसको मैं उसकी जो स्टाइल है वो मैं उसको चेंज करके उसको ब्लू में कन्वर्ट कर दूंगी। जो आप चूज करना चाहते हो उस चीज में कन्वर्ट कर दो। कई बार आपका ओवीपी ऊपर की तरफ जा रहा होगा और ट्रेंड आपका नीचे की तरफ जा रहा होगा, तो उस टाइम पे क्या होता है ऐसी सिचुएशन में कि आपका जो ओवीपी होता है वो आपको सपोर्टिव नहीं होता। विलियम परसेंटेज आपको जो मर्जी कह रहा हो, ये मैं आपकी कोई भी कह रही हूँ, मूविंग एवरेज आपको कोई भी कह रहा है, अगर आपका ओबीवी अगर सपोर्ट नहीं करता तो इसका मतलब है वो ट्रेंड कोई भी मूवेबल नहीं है। और सबसे अच्छी बात है, आप धन फीचर के अंदर, आप धन अकाउंट के अंदर अपने स्टॉक्स को रेंट भी ले सकते हो। मतलब आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जैसे मैं आपको दिखाऊंगी, आप यहाँ पे स्टॉक्स को रेंट आउट कर सकते हो। इसके अंदर क्या आपको क्वांटिटी लेनी पड़ रही है और क्या इसके अंदर आपको पे करना पड़ रहा है वो आपको सब यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे आप रेंट स्टॉक्स की लिस्ट को फाइंड करोगे, मतलब ओपन करोगे, तो आपको यहाँ पे सिंपली पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको वो सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो आप बोरो कर सकते हो, उनको शॉर्ट सेल कर सकते हो। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को इंटरडे में यूज करना चाहते हो तो आप इस स्ट्रैटेजी को पावर स्कैल्पर मोड में भी यूज कर सकते हो। आपको यहाँ पे अंडरलाइन और दूसरा ऑप्शन चार्ट दोनों आपको ऑप्शन चार्ट दिख जाएंगे। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चीजों को आइडेंटिफाई करके एनालाइज करके उसको यहाँ पे स्टॉक्स को बाय कर सकते हो और मतलब इसके कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन को भी यहाँ पे सेल आउट कर सकते हो। तो सिंपली आपको पता चल गया होगा कि जो ड्रीमॉक्स स्ट्रेटेजी है वो किस चीज के लिए काम करती है, किस चीज की इसकी फुल फॉर्म है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ड्रीमॉक्स स्टैंड फॉर ट्रेंड, मोमेंटम, ओवीपी और एग्जीक्यूशन। ड्रीमॉक्स सिर्फ एक स्ट्रेटेजी नहीं है, ये एक सीरीज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जो आपके लिए ट्रेंड को कैच भी कर दिया है, मोमेंटम भी बताती है, एग्जीक्यूशन भी बताती है और ओवीपी भी बताती है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अगर इनकेस आपको और चीजें समझनी है, इनके अंदर और भी पार्ट चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और देन आपका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके जरूर चेकआउट करो। इनके बहुत अच्छे अच्छे प्रीमियम टूल्स है जहाँ पे आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हो और बहुत सारे टूल्स का एक्सेस भी ले सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।